अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम ये नंबर वर्क पार्ट 3 देखने जा रहे हैं। अददी काम का हम तीसरा पार्ट समझने जा रहे हैं। तीसरे पार्ट में हम प्लेस वैल्यू, मकामी कीमत, हिंदसों की मकामी कीमत, डिजिट जो अदद में इस्तेमाल होते हैं उनकी मकामी कीमत, उनकी मकामी कीमत में फ़र्क ये समझेंगे किस तरह से, और उसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, वो किस तरह से शॉर्ट तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, वो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू को समझ लेते हैं, मकामी कीमत। हिंदसे की जो मकामी कीमत होती है अदद में, हम मिसाल ले लेंगे यहाँ पे कि हमारे पास ये कोई अदद है, एक अदद है। अब इसमें हमको ये जो 2 दिखाई दे रहा है ये उसकी ज़ाहिरी कीमत है, यानी कि ये ज़ाहिरी कीमत है, उसकी फेस वैल्यू जिसको इंग्लिश में कहते हैं। अब इसकी मकामी कीमत अगर हमको मालूम करना है तो इसकी प्लेस वैल्यू, मकामी कीमत जो होगी किसकी, 2 की, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 है ना, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 यानी कि 2 की मकामी कीमत, किसकी, 2 की हम मकामी कीमत देख रहे हैं। तो 2 की मकामी कीमत कितनी होगी, यहाँ पे अगर गौर करते हैं हम तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि 2 कितने मकाम पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यूनिट, 10, 100, 1000 एंड 10,000। तो कितने, 1 2 3 4 डिजिट यहाँ पे, तो उसकी मकामी कीमत कितनी हो जाएगी, 1 2 3 एंड 4, उस पर 4 0 रख देंगे, 1 2 3 4 0 रख देते हैं, 20,000 उसकी मकामी कीमत होगी। अगर हम प्लेस वैल्यू 5 की बात करते हैं, किसकी, प्लेस वैल्यू 5 की प्लेस वैल्यू, 5 की मकामी कीमत, क्या प्लेस वैल्यू की, इसकी क्या बोलते हैं हम, मकामी कीमत। किसकी मकामी कीमत ले रहे हैं यहाँ पे, 5 की, 5 की मकामी कीमत की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो 5 कौन से मकाम पर है यहाँ पर, 5 देखिए 5, तो यहाँ हम अगर इसकी बात करते हैं मकामी कीमत 5 की मकामी कीमत क्या होंगी, 5 के बाद राइट साइड से कितने अंदर से बचे, कितने डिजिट है, 1 2, तो 5 जो है वो 100 के मुकाम पर है, इसलिए इसके ऊपर 2 0 लगाएं। ये 2 जो था वो 10,000 के मुकाम पर था, प्लेस पर था, 10,000 के प्लेस पर था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, इसलिए वो उस पर 4 0 रखे तो ये 20,000 बन गया, 1 2 3 4 0। तो ये मकामी कीमत मालूम हो गई है उसकी। और ज़ाहिरी कीमत, फेस वैल्यू तो जो दिखता है वही उसकी फेस वैल्यू होती है, लेकिन उसकी मकाम, जिस मकाम पे वो रखेंगे, यानी कि वो अगर यूनिट प्लेस पे है तो उसकी मकामी कीमत यूनिट रहेगी, 10 प्लेस पे है तो उसकी मकामी कीमत 10 प्लेस रहेंगी, 10 रहेंगी, यानी कि 6 10 यानी कि 60। 100 प्लेस पर है तो 500, तो 500 बनेगा, ओके। 1000 प्लेस पर है तो 4000 बन जाएगा, यहाँ पर 4000 है तो 4 के ऊपर 3 0 रख देंगे तो उसकी मकामी कीमत हमको मालूम हो जाएगी। तो ये मकामी कीमत तो बात समझ में आ गई। अब हमको ये देखना है कि आपस में हिंदसे यानी कि डिजिट जब तब्दील करते हैं तो वो तब्दील होने वाला अदद और ओरिजिनल अदद यानी कि असल अदद दोनों के फ़र्क में क्या ट्रिक है, किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, वो हम अभी देखते हैं। चलिए हम देखते हैं कि जो प्लेस वैल्यू है, अब इंटरचेंजिंग इन डिजिट ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर के जो हम डिजिट को बदलते हैं तो हमें जो अदद हासिल होगा और जो ओरिजिनल अदद होगा दोनों में क्या फ़र्क होगा, यहाँ हम एक ट्रिक सीखने जा रहे हैं। यूनिट और 10 प्लेस में अगर हम चेंज करते हैं, यूनिट और 10 प्लेस में, यानी कि इकाई और दहाई के मकाम को अगर हम बदल देते हैं तो जो नंबर, नया नंबर हमको हासिल होगा उस नंबर में और पहले नंबर में क्या फ़र्क को कैसे मालूम करेंगे, उसके लिए हम यहाँ शॉर्ट ट्रिक सीखने जा रहे हैं। तो पहले देखो एग्जांपल मिसाल लेते हैं हम, देखिए यहाँ पे 3 4 6 7 ये ओरिजिनल नंबर है। अब इसमें हम, ये ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल अदद है, अब इसमें हम इंटरचेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज, इसमें हम इंटरचेंज कर रहे हैं, इसको इंटरचेंज करते हैं। किस में इंटरचेंज करते हैं, यूनिट और 10 प्लेस के अदद को, इकाई और दहाई के अदद को हम चेंज करेंगे। तो इकाई और दहाई के अदद को चेंज करने पर क्या बनेगा, ये आपको बहुत आसानी से यहाँ बता सकते हैं आप कि यहाँ पे 3 4 अपनी जगह पर रहेगा और 6 की जगह पे 7 आएगा और 7 की जगह पर 6 आ जाएगा, ओके। ये आपस में हमने चेंज कर दिया इसमें, देखो तो ये ओरिजिनल नंबर था और ये हमको बाद में हासिल हुआ। तो यूनिट और 10 प्लेस में हम जब तब्दील करेंगे तो दोनों में हम फ़र्क मालूम करेंगे। देखिए हम ये प्लेन तरीके से समझ रहे पहले, फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक हम समझेंगे।
अब अगर हम यहाँ ध्यान देते हैं तो ये 3 4 7 6 और इसमें से हम इसको माइनस करते हैं 3 4 6 7। अब इसको माइनस तो आपको करने आता है, ये तरीका तो आपको पता है। तो हम इसके लिए शॉर्ट ट्रिक सीखने वाले कि और भी कौन सी ट्रिक इसके लिए हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस करते हैं। आपको माइनस करने आता है, माइनस करेंगे यहाँ से तो 6 में से 7 नहीं जाता है। छोटा अदद हमने बड़ा अदद ऊपर लिखे और छोटा अदद नीचे। ये बड़ा अदद है क्योंकि 76 है और ये 67 है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एक बाजू में ले लेते हैं और यहाँ पे कितना बचेगा 6। तो 16 में से 7 गया, कितना बचा 9। 6 में से 6 गया 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, कितना बच रहा है यहाँ पे 9। एक मिसाल मैं और लेता हूँ, ओके, एक मिसाल मैं और लेता हूँ। यहाँ पे मैंने ए लिया, यहाँ पे एक मिसाल और ले लेता हूँ। अब कोई और दूसरा नंबर बताइए, कोई नंबर लेते हैं हम 6 5 9 6, ओके। हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं हमको नंबर लेने पर। यहाँ पे हम नंबर ले लिए 3 ले लें, ठीक है। अब इसको इसके यूनिट और 10 प्लेस इकाई और दहाई के मुकाम को हम बदल रहे हैं। इकाई और दहाई के मकाम को हम बदल रहे हैं, इकाई और दहाई के मकाम को हम बदल रहे हैं। तो बदलने के बाद हमको कौन सा नंबर मिलेगा, यहाँ पे इकाई और दहाई के मुकाम को बदलेंगे, यानी कि इसको यहाँ पर लेकर आएंगे, है ना, और इसको इधर लेकर आएंगे। तो ये बन जाएगा 6 5। हम इकाई और दहाई यूनिट और 10 प्लेस को ही चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे बनेगा 3 9, ओके। अब हम दोनों को माइनस करके देखते हैं। तो ये 39 छोटा अदद है और 93 बड़ा अदद है ना। तो हम 6 5 93 6 5 तो 6500 तो यहाँ पे मौजूद है। 93 और 39 बन गया, तो 39 छोटा, इसको इसमें से माइनस कर देते हैं हम। यहाँ पे 39 हो गया। अब देखिए माइनस करेंगे यहाँ पे, तो क्या करते हैं हम यहाँ से हम लोग एक यहाँ बाजू मिलेंगे, तो ये बनेगा 13, है ना। 13 में से 9 गए तो यहाँ बचे 4, ओके। फिर यहाँ पे कितना बचता है, 8 बचता है ना। एक लिए थे हमने, 8 में से 3 में से 5 बचा यहाँ पे, और यहाँ 0 और 0। कितना आंसर आ रहा है यहाँ पे 54। हम तफरीक कर रहे हैं जब 54 आ रहा है ना, बड़े अदद में छोटे अदद। हमने क्या किया था यहाँ पे, आपस में इसको बदला था, यूनिट और 10 प्लेस। यूनिट और 10 प्लेस की हम ट्रिक सीख रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे ट्रिक को, अब यहाँ पे ट्रिक नंबर 1। अब इस शॉर्ट में अगर हम इसकी ट्रिक लिखते हैं, इसी की ट्रिक ले रहे हैं हम। देखो इसको कैसे शॉर्ट में हल करें, इतना सब ना करते हुए। अगर हमको शॉर्ट में हल करना है और हमारा वक्त बचाना है, तो हम इसको कैसे हल करेंगे। क्या यहाँ पे 6 और 7 है, दोनों में आपस में बदल रहे हैं ना, 6 और 7। अगर हम 7 में से 6 माइनस कर लेते हैं, 7 में से 6 माइनस करते हैं तो कितना जवाब आता है 1। 7 में से 6 माइनस करते हैं 1 और उसको 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर कितना आता है 9। तो देखिए यहाँ पे आंसर 9 आया और यहाँ पर भी आंसर 9 आया। तो ये शॉर्ट ट्रिक, ये ट्रिक, ये क्या है, आपको सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक है। देखिए ये हमारा जो फॉर्मल तरीका हमारा जो चलता है हल करने का, ये हल करने का तरीका हमने मकाम को बदला। इसके 7 को 6 की जगह लाया, 6 को 7। तो यूनिट और 10 प्लेस में अगर आपस में दो हिंदसों को, दो डिजिट को हम अगर बदलते तो इस तरह से अदद हमको हासिल हो जाता है। तो दोनों की अगर तफरीक करें तो क्या आ रहा है यहाँ पे आंसर 9 आ रहा है। अब अगर हम दोनों हिंदों की तफरीक करते, उसको 9 से मल्टीप्लाई करते तो जवाब भी 9 आ रहा है। इसका मतलब है कि 9 के मल्टीपल में होता है, इनका दोनों का जो फ़र्क होता है वो 9 के मल्टीपल में होता है, 9 के ज़र्ब में होता है। अब हम इसके बारे में देखते हैं। देखो ये जो है, देखो इसका जवाब हम निकालते हैं, ये कितना है 9 है और ये कितना है 3 है। तो 9 में से हम 3 को माइनस करेंगे, कितना जवाब आएगा 6। और 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, क्योंकि 9 के ज़र्ब में होता है। तो यहाँ हम ट्रिक सीख रहे हैं। तो याद रखिए, जब इकाई और दहाई के मुकाम के हिंदसों को अगर बदलेंगे, हिंदसे बोलते हैं 1 0 से लेकर 9 तक जो होते हैं डिजिट, वो हिंदसे है ना, इसको हम, जिसकी मदद से हम अदद बनाते हैं। तो गौर कीजिए कि दोनों हिंदसों का फ़र्क, यानी दोनों की फ़र्क कर रहे हैं हम यहाँ पर। हम यहाँ ट्रिक सीख रहे हैं। देखो ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक, दोनों का फ़र्क ही हमने एक आया उसको 9 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 9 आ गया, ओके। दोनों का फ़र्क हमने लिया है यहाँ पर, कितना जवाब आया 6 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो कितना जवाब आएगा 54। कितना आसान है ये शॉर्ट, देखिए ये शॉर्ट तरीका, इसको बोलते हैं ट्रिक। तो एक कम वक्त में आप आसानी से अपना जवाब निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब आसानी से आप तीसरी मिसाल अगर हम यहाँ लेते हैं, मिसाल नंबर हम तीसरी मिसाल लेते हैं।
कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, और 6 7 9 3, ओके डबल रिपीट हो जा रहा है 9 3, इसलिए हम कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं। ओके 9 4 6 2, ठीक है। अब अगर हम इसमें हिंदोसों में आपस में तब्दील करते हैं, यूनिट प्लेस और 10 प्लेस की ट्रिक सीख रहे हैं हम, यूनिट प्लेस और 10 प्लेस। अगर हम हिंदोस अदद में, किसी भी अदद में यूनिट और 10 प्लेस में आपस में बदल देते हैं उनकी जगह, तो दोनों अदद का जो फ़र्क होगा वो 9 के पहाड़े में आता है, 9 के मल्टीपल में होता है, ये हमको याद रखना है। और शॉर्ट ट्रिक ये है कि दोनों का फ़र्क मालूम कर लीजिए, दोनों में से बड़े में से छोटे को नफ़ी कर लीजिए, जो जवाब आएगा उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों का फ़र्क, ये दोनों का फ़र्क कितना आएगा 6 आएगा, ये दोनों का फ़र्क कितना आएगा 6 आएगा, 6 को 9 से मल्टीप्लाई तो 54। तो दोनों अदद का जो फ़र्क है, पहला अदद और ये दूसरा अदद, दोनों का जो फ़र्क होगा वो 9 के पहाड़े में होगा। 9 से ज़रब कर दो, देखो दोनों के फ़र्क को 9 से ज़रब कर दो, जवाब आ जाता है। अब यहाँ पे हमको ये हिंदोसों में आपस में इसको तब्दील करना है, डिजिट को, इसको इसकी जगह पे लाना है और इसको इसकी जगह पे लाना है ना। तो क्या बन जाएगा 9 4 2 6 बन जाएगा, है ना 9 4 2। हम इकाई और दहाई की ट्रिक सीख रहे हैं। अब अगर दोनों का फ़र्क हमको मालूम करना तो कितना आसानी से हम मालूम करेंगे, 6 में से 2 निकालेंगे तो कितना बचेगा 4, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा 36। तो देखिए दोनों का फ़र्क, ये दोनों अदद का जो फ़र्क होगा वो 36 होगा। चेक करते हैं हम, क्या करते हैं चेक। तो ये आपने ट्रिक सीखा यहाँ पे, ये आपको ट्रिक याद रखना है। ओके, ये आपको ट्रिक याद रखना है, ये ट्रिक है, ये शॉर्ट ट्रिक है। तो इस तरह से शॉर्ट तरीके से हम सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये आपको, ये पहली ट्रिक आपको याद रखना है यूनिट और 10 प्लेस की। कैसे याद रखेंगे कि यूनिट और 10 प्लेस के अदद को, दोनों को फ़र्क मालूम कर लो और जो भी जवाब आएंगे उसको 9 से ज़रब कर दो। दोनों अदद का फ़र्क मालूम कर लो और जो भी जवाब आएंगे उसको 9 से ज़रब कर लो, तो दोनों अदद का फ़र्क मालूम हो जाता है। ये दोनों अदद का फ़र्क मालूम हो जाता है, ये दोनों अदद का फ़र्क मालूम हो जाता है। फ़र्क बात पता है ना, बड़े अदद में से छोटे अदद को तफरीक करने पे जो जवाब आएगा वो जवाब भी यही इस तरीके से भी आएगा। तो ये है शॉर्ट ट्रिक। ओके, तो इस तरह से एक टेक्निक है इसकी। अब अगर ये दोनों की तफरीक करेंगे तो जवाब कितना आएगा 36 आएगा। तो याद रखिए किसी भी अदद के इकाई के और दहाई के मुकाम को आपस में बदलने पर जो पहला नंबर अदद था, असल अदद जिसको कहते हैं, ओरिजिनल नंबर कहते हैं, और बाद में जो अदद मिलेगा दोनों का जो फ़र्क होगा वो किसके पहाड़े में होगा 9 के पहाड़े में होगा। ओके, ये बात तो आपको याद रखना है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ शॉर्ट तरीका क्या है कि ये लंबा तरीका, ये प्रोसेस, ये अपना पुराना तरीका है ना, लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक, ये शॉर्ट ट्रिक और ये शॉर्ट टेक्निक के ज़रिए हम इसको हल कर सकते हैं। तो वेरी सिंपल तरीका यह है कि आपस में जब डिजिट बदल रहे हैं, आपस में जगह बदल रहे हैं उनकी, तो ये दोनों डिजिट का फ़र्क मालूम करना और उसको 9 से ज़रब कर देना। तो वेरी सिंपल है ना। तो आप ऐसे सवाल बनाइए और उसको सॉल्व कीजिए। ये था यूनिट और 10 प्लेस के लिए। किसके लिए? यूनिट और 10 प्लेस के लिए। याद रखिए यूनिट एंड 10 प्लेस, इकाई और दहाई के मुकाम को बदलने के लिए। ये 9 का जादू है, 9 का जादू है ना, 9 का जादू समझेंगे इसको, 9। ओके, चलिए अब दूसरा पॉइंट्स देखते हैं। इंटरचेंजिंग इन 10 एंड 100 प्लेस। अगर किसी अदद में हम दहाई के मुकाम और सैकड़े के मुकाम के हिंदसों को आपस में बदल देंगे तो जो नया नंबर हासिल होगा और जो पहला ओरिजिनल नंबर होगा, दोनों में जो फ़र्क होगा वो मालूम करने के लिए हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। देखते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ हम एग्जांपल लेते हैं, हम एग्जांपल लेंगे, मिसाल लेंगे। यहाँ पर कोई एक मिसाल ले लेते हैं यहाँ पर हम 10 के लिए। देखिए 4 5 6 7, कोई मैं नंबर ले लेता हूँ, 4 5 6 7। अब हम इसमें कौन से नंबर में चेंज कर रहे हैं? दहाई यानी कि 10 प्लेस और 100 प्लेस के नंबर में चेंज करते हैं। तो हमें नंबर कौन सा मिलेगा? हमें नंबर यहाँ पे मिलेगा 4 6 5 7, क्योंकि इसमें 6 की जगह 5 हो गया और 5 की जगह 6। ये दो नंबर हम चेंज कर रहे हैं, दहाई के मुकाम का और सैकड़े के मुकाम में। यूनिट 10 प्लेस और 100 प्लेस के अदद को चेंज करने पर जो अदद हासिल होगा और जो पहला अदद होगा
दोनों में क्या फ़र्क होगा ये देखना है। तो यहाँ पे देखिए दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, दोनों का फ़र्क मालूम करना है हमको। तो बड़ा नंबर ये है क्योंकि यहाँ पे 600 है और यहाँ 500 है ना। तो ओके, तो यहाँ बड़े नंबर से हम पहले क्या करते हैं, तफरीक कर लेते हैं छोटे नंबर को। हम चेक कर रहे हैं ये अपना पुराने तरीके से। ओके, यहाँ से हम तफरीक करेंगे, तफरीक करने आता है, ये हो गया 0 है ना। ठीक है, यहाँ से हम एक इधर बाजू को देते तो यहाँ कितना बचता है 5 है ना। 15 में से 6 गए, कितना बचा, 15 में से 6 गए 9। ओके, 9 बचा यहाँ पे। ठीक है, अब 5 में से 5 गया 0 और यहाँ पे 0, तो कितना बच रहा है यहाँ पे 90। हमने पुराने तरीके से हमने क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कौन से चेंज हो रहा है आपस में, इंटरचेंजिंग किस में हो रही, 10 और 100 प्लस में, 10 और 100 प्लस में, यानी कि 100 प्लस का डिजिट 10 प्लस पे जाएगा और 10 प्लस का डिजिट 100 प्लस पे आएगा। इकाई का दहाई का हिंदसा सैकड़े के मुकाम पर जाएगा और सैकड़े का हिंदसा दहाई के मुकाम पे, आपस में चेंज करते हैं। तो वो ट्रिक याद रखिए, जो अदद हासिल होगा और जो पहला अदद होगा दोनों का जो फ़र्क होगा वो यहाँ पे 90 आ रहा है। अब हम दूसरा मिसाल लेते हैं, यहाँ पे दूसरी एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। मिसाल से समझ लेते हैं और फिर शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं। अब ट्रिक के ज़रिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ओके, यहाँ कोई नंबर ले लेता हूँ मैं, 3, 9, 4, 5। ओके, कोई एक नंबर ले लिया मैंने। अब इसमें आपस में हम क्या कर रहे हैं, इसको चेंज कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं। किस में चेंज कर रहे हैं, ये 10 प्लस और 100 प्लस में चेंज करें। तो 100 प्लस में और 10 प्लस में चेंज करने पे कौन सा नंबर मिलेगा हमें, 4 और 9 मिलेगा यहाँ पे है ना। इस तरह से ये 495 हो गया और ये 945 है। ये 3000 तो अपनी जगह पर कायम है। ओके, ये 5 भी अपनी जगह पर कायम है, लेकिन ये 100 के प्लस 4 है और यहाँ पे 100 प्लस पे 9 हो गया, उल्टा हो गया। अब ये बड़ा अदद है, ये बड़े अदद में से हम क्या करेंगे, बड़े नंबर से छोटे नंबर को हम तफरीक करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे तफरीक कर रहे हैं हम, तो क्या आंसर आ रहा है यहाँ पे 4, 9, 5। तो यहाँ पे देखिए 5 में से 5 गया 0। ओके, यहाँ से देखिए तो यहाँ से जाता नहीं, तफरीक नहीं होता है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ओके यहाँ से यहाँ 1 लेंगे तो यहाँ 8 बनेगा है ना, आपको मालूम है ना 8 बनता है। तो 14 में से 9 गया, कितना बचेगा, 14 में से 9 गया 5। ओके, 8 में से 4 गया 4 और यहाँ 0, तो 450 बच रहा है। यानी हम लोग को यहाँ तफरीक करना पड़ रही है। ओके, यहाँ तफरीक करना पड़ रही है, तफरीक करके तब जाके हमारा यहाँ जवाब आ रहा है। अब हम ट्रिक देखते हैं, उसकी शॉर्ट ट्रिक। अब इस ट्रिक के ज़रिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। ओके, यही चीज़ को सॉल्व करने के लिए ट्रिक देखिए यहाँ पे, बहुत सिंपल ट्रिक है। कौन सा हम तब्दील कर रहे हैं, दहाई, कौन सा मुकाम को तब्दील कर रहे हैं, दहाई को तब्दील कर रहे हैं। याद रखिए दहाई को कहाँ पे ले जा रहे हैं, हम सैकड़े के मुकाम पे ले जा रहे हैं ना, यानी कि उसको 100 प्लस पे ले जा रहे हैं, 10 प्लस को 100 प्लस पे ले जा रहे हैं। तो याद रखिए दोनों में जो फ़र्क होगा, दोनों में जो फ़र्क होगा वो फ़र्क कैसे मालूम है उसको। तो देखिए वेरी सिंपल, देखिए ये भी, ये देखो, ये अगर गौर करते हैं आप तो ये जो आ रहा है आंसर, ये 90 के मल्टीपल में है, ये भी 90 के मल्टीपल में है। ओके, ये दोनों आंसर जो आ रहे हैं वो 90 के मल्टीपल में है। जब हम दहाई और सैकड़े में आपस में इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ ट्रिक जो है, एक जो ट्रिक है आपके पास, ये ट्रिक को यूज़ करेंगे हम। देखो ये दोनों हिंदसे है ना, तो उसकी सिर्फ तफरीक कर लो, दोनों में बदल लेते ना हमने, तो ये दोनों की तब्दील किए थे ना, दहाई को और सैकड़े को, 10 प्लस को और 100 प्लस को किया, तो दोनों की तफरीक कर लो, कितना आंसर आएगा 1। और इसको यहाँ 90 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर 90 आ रहा है। क्यों 90 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमने दहाई के हिंदसे को बदला है सैकड़े से, दहाई के हिंदसे को बदला है हमने सैकड़े से, यानी कि 10 प्लस को हमने बदला है 100 प्लस से। तो इसलिए याद रखिए 10 प्लस को बदल रहे हैं, इसलिए 10 तो 0 लगा दीजिए ना, 9 का पर 9 का जादू है, समझ लीजिए 9 पे 0, 90 से देखो 90 आंसर आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं हम इसकी ट्रिक देखते हैं, इसकी शॉर्ट ट्रिक देखो, इसकी ट्रिक ये है, यहाँ की इसकी ट्रिक क्या होगी कि ये दो अदद में हम फ़र्क मालूम करेंगे और शॉर्ट में 5 हो गया और 5 को हम 90 से ज़रब करेंगे तो 9 5 45, 9 5 45,
और 0 का 0। देखो चार आंसर आए कि नहीं, ये आंसर और ये आंसर बिल्कुल एक जैसा है, ये आंसर और एक आंसर। तो कितना शॉर्ट तरीका ये है, जब दहाई का हिंदसा और सैकड़े का हिंदसा आपस में बदलेंगे और जब नया अदद हासिल होगा और पहले अदद में अगर हमको फ़र्क मालूम करना हो तो कैसे मालूम करेंगे, दोनों हिंदसों का फ़र्क मालूम कर लेंगे और 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों का फ़र्क मालूम करेंगे और 90 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने यहाँ 2 ट्रिक सीखा है 9 की ट्रिक। 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जब इकाई और दहाई के हिंदसे को बदलेंगे, यूनिट और 10 प्लेस को बदलेंगे, तब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर चेंजेस 10 प्लेस और 100 प्लेस में हो रहा है तब हम 90 से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों यहाँ पे ट्रिक आपके समझ में आई है, तो ये शॉर्ट ट्रिक है। अब ऐसी कोई भी मिसाल हम यहाँ पे ले सकते हैं। हम एक मिसाल यहाँ ले लेते हैं, देखो कोई एक मिसाल ले लेंगे 6 9 9 6। ओके, अब यहाँ पे 6 9 9 9 6, यहाँ तो तब्दीली नहीं आएंगे, इसमें सेम डिजिट है तो ओके 9 6 6 9 9 6। हम यहाँ पे कोई भी नंबर ले सकते हैं, ये बहुत बड़ा नंबर हमने ले लिया है। तो यहाँ से अगर हम ये दोनों में बदल रहे हैं आपस में तो क्या हो रहा है, यहाँ पे कौन सा अदद हासिल होगा। अगर हम तीसरी मिसाल यहाँ लेते हैं तो यहाँ पे कौन सा अदद हमें हासिल होगा, 6 9 9 5 6, ऐसा नंबर हासिल होगा। ये 9 इधर आ जाएगा 5 की जगह और 5 9 की जगह चले जाएगा। तो ये दोनों का जो फ़र्क आएगा बहुत सिंपल, हमने किसको चेंज किया यहाँ पे 5 और 9 को, है ना, इसको चेंज किया ना। तो कैसे शॉर्ट में मालूम करेंगे, 9 में से 5 निकालेंगे, कितना आंसर आएगा 4, क्योंकि हम 10 प्लेस को 100 प्लेस से बदल रहे, 10 से बदल रहे, इसलिए 9 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 90 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना फ़र्क आएगा दोनों अदद में, 360 का फ़र्क आएगा, दोनों अदद में 360 का फ़र्क आएगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, ये ट्रिक है शॉर्ट में। देखो ये पुराना तरीका हम इस तरीके से हल कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपका टाइम जाता है। और शॉर्ट ट्रिक से अगर आप हल करेंगे, आप कुछ बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आप इसको कोई भी इस तरह इस बुनियाद पे कोई सवाल इम्तिहान में आता है, आपको स्कॉलरशिप है, NMMS है या और भी कोई आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे आगे चल के, तो आपको ये शॉर्ट ट्रिक मालूम रहेंगे इंशाल्लाह। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। चलिए अल्लाह हाफिज़। चलिए अब ट्रिक नंबर 3 देख रहे हैं हम लोग, सेम डिजिट। मैं शॉर्ट में इसको याद रखने के लिए ऐसा नाम दे रहा हूँ, सेम डिजिट। अगर हिंदसों में, अगर अदद में अगर सेम हिंदसे आते हैं, सेम डिजिट आते हैं, डिजिट कहते हैं 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक अदद हिंदसे जो होते हैं वो डिजिट कहलाते हैं इंग्लिश में। कुछ उर्दू मीडियम के बच्चे भी समझ लीजिए इंग्लिश वर्ड। सेम डिजिट यानी एक जैसे जब हिंदसे रहेंगे तो वो उसमें ट्रिक क्या रहेगी, देखिए उस तरह के उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो वो दोनों अगर किसी अदद में, हम मिसाल ले लेते हैं यहाँ पे, अगर किसी अदद में, ओके, किसी अदद में, किसी भी कोई भी अदद ले लीजिए, इकाई और दहाई के मुकाम पर अगर एक जैसे हिंदसे हो, एक जैसे हिंदसे हो, तो इसकी मकामी कीमत कितनी हो गई है, 40, यानी कि प्लेस वैल्यू 40 है और इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, 4 है ना। कौन सी वैल्यू बोल रहे हैं हम, प्लेस वैल्यू, ओके। तो उनके प्लेस वैल्यू, इसकी प्लेस 40 है और इसकी प्लेस वैल्यू, क्योंकि यूनिट प्लेस पर है तो 4 है। प्लेस वैल्यू बोलते हैं मकामी कीमत को, किसको बोलते हैं, मकामी कीमत को। तो दोनों का फ़र्क कितना आ रहा है, 36। ये इसकी 4 की प्लेस वैल्यू 40 है और ये 4 की प्लेस वैल्यू, क्योंकि यूनिट प्लेस पर है, इकाई पर तो 4 है, ये दहाई के मुकाम पर इसलिए 40 है। 40 में दोनों का जो फ़र्क है वो कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो 4 ज़रब 9 आ रहे हैं, है ना। यानी ये बात समझ में आ गई। अगर दोनों का फ़र्क डायरेक्ट ना मालूम करते हुए डायरेक्ट हम 4 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जवाब आ जाएगा। तो ये ट्रिक है शॉर्ट, ये शॉर्ट ट्रिक है। 4 के मैंने 9 के मल्टीपल में वो हिंदसा जो होता है और इकाई के मुकाम पे हिंदसा और दहाई के मुकाम पर हिंदसा, इकाई यूनिट प्लेस पर डिजिट और 10 प्लेस पर डिजिट, उनकी जो प्लेस वैल्यू में जो फ़र्क होगा वो 9 के मल्टीपल में होगा, उसी हिंदसे के 9 के मल्टीपल में। मिसाल लेते हैं और दूसरी मिसाल लेते हैं हम। अगर यहाँ पे 5 है ना, 605 कोई तो भी अदद है, इकाई और दहाई के मुकाम पर एक जैसे अदद है, तो इसकी मुकामी कीमत कितनी हो गई है, 50 है और इसकी मुकामी कीमत कितनी हो गई है, 5 है। कितना जवाब आ रहा है, 45। यानी कि
5 को अगर 9 से ज़रब करते हैं तो 45 होता है, 45 फ़र्क आ रहा है दोनों का। तो इसकी मकामी कीमत जो दहाई के मुकाम पर है उस हिंदसे की मकामी कीमत जो इकाई के मुकाम पर है उसकी मकामी कीमत, उसकी प्लेस वैल्यू, दोनों का फ़र्क जो होता है वो 9 के मल्टीपल में आता है। देखो 9 है यहाँ पर, ये 9 का जादू समझ लीजिए, 9 के मल्टीपल में आता है। तो वेरी सिंपल, अगर हम अब तीसरा जवाब अगर हल करेंगे, हासिल करते हैं, देखिए तीसरा जवाब हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे ले लेते कोई 7, 5, 9, 9, ओके, एक जैसा है। तो अब इसकी मकामी कीमत 90 होगी और इसकी 99 होगी, सॉरी इसकी 90 और इसकी 9, दोनों का फ़र्क कितना होगा 81। हमको 81, अब हमको दोनों का फ़र्क मालूम करना है। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि ये अदद में दहाई के मुकाम पर अदद की हिंदसे की मकामी कीमत और इकाई के मुकाम पर के हिंदसे की मकामी कीमत में फ़र्क मालूम कीजिए। तो वेरी शॉर्ट में आप फ़र्क कैसे मालूम करेंगे, 9 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 9 अपना कौन सा है, ये जादू वाला 9 है ना, ये ट्रिक वाला 9, और ये 9 यहाँ पे 9 है, इसलिए 9 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 81 आएगा। देखते हैं ये कितना है, इसकी प्लेस वैल्यू 90 और इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है 9, दोनों का आंसर कितना है 81। देखो सेम जवाब आ रहा है कि नहीं, यहाँ पर बिल्कुल सेम जवाब आ रहा है ना, इसका जवाब वही है, देखो 9 से मल्टीप्लाई। तो ये यहाँ पर आपको ये ट्रिक याद रखना है, ये बात याद रखना है कि अगर इकाई और दहाई यूनिट और 10 प्लेस पर अगर सेम डिजिट होते हैं, एक जैसे हिंदसे होते हैं, तो उनकी मकामी कीमत में जो फ़र्क होता है वो 9 के ज़रब में, उसी हिंदसे को 9 से ज़रब कर देते हैं तो फ़र्क मालूम हो जाता है। उसी हिंदसे को 9 से ज़रब कर देते हैं तो फ़र्क मालूम हो जाता है। उसी हिंदसे को 9 से ज़रब कर देते हैं तो फ़र्क मालूम हो जाता है। तो ये हम एक एग्जांपल और यहाँ पे ले लेते हैं आपको समझने के लिए। कोई और एक हिंदसे मैं यहाँ ले लेता हूँ, 4, 5, 6, 6, 6, ओके, यहाँ पे 6 ले लिया हमने। अब हमको ये दोनों की मकामी कीमत में फ़र्क मालूम करना, तो ये कितना है 60 आएगा और इसकी मकामी कीमत कितनी आएगी 6 आएगी। ये कितना हो गया 54 है कि नहीं, 54। इतना हल ना करते हुए अगर हम डायरेक्ट 6 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 9 हमारा जादू वाला है ना 54, ओके, तो उस हिंदसे को डायरेक्ट 9 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको दोनों का फ़र्क मालूम हो जाएगा, है ना। तो ये ट्रिक आपको याद रखना होती है जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं। तो ऐसे इम्तिहानात में आपको शॉर्ट ट्रिक के तरीके याद रखना है, प्रैक्टिस करना है, उसकी बार बार प्रैक्टिस करें तो याद हो जाएगा। तो ये था एक का कौन से मुकाम पर सेम डिजिट, कौन से इस पर यूनिट एंड 10 प्लेस पर, किसके लिए देखे हमने इसको यूनिट एंड 10 प्लेस पर, कहाँ पर यूनिट एंड 10 प्लेस पर। जब यूनिट एंड 10 प्लेस पर सेम डिजिट होंगे तब, तो ये याद रखना यूनिट 10 प्लेस किसको होते हैं, उर्दू में तो आप समझ में आ गया होगा आपको, इकाई के मुकाम पर और दहाई के मुकाम पर। इकाई के मुकाम पर और दहाई के मुकाम पर अगर हिंदसे सेम है तो उसको क्या करना, उसी हिंदसे को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी दोनों हिंदसों की मकामी कीमत का फ़र्क मालूम हो जाएगा, दोनों हिंदसों की प्लेस वैल्यू में डिफरेंस मालूम हो जाएगा। दोनों जो डिजिट है उनकी जो प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू में फ़र्क मालूम हो जाएगा, ओके। प्लेस वैल्यू और मकामी कीमत, आप अल्फाज भी याद कर लीजिए, याद रखेंगे, इसलिए कि आप उर्दू मीडियम है लेकिन बाद में आपको बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश में भी पढ़ना है, इसलिए अभी से आपको टर्मिनोलॉजी याद रही तो बहुत अच्छा रहेगा आपके हक़ में, ठीक है। तो आप ये समझ में आई ट्रिक आपको, ये ट्रिक है 9 से मल्टीपल करते, 9 से मल्टीप्लाई कर देते, 9 से मल्टीप्लाई कर देते, उसको 9 से मल्टीप्लाई कर देते, और इस तरह से यहाँ पे ये यूनिट एंड 10 प्लेस की ट्रिक हमने देखा। यूनिट और 10 प्लेस पर जब हिंदसे एक जैसे होंगे, डिजिट एक जैसे होंगे, ओके। अब हम यहाँ पे ट्रिक नंबर 4 पढ़ेंगे। बस इस वीडियो में हम 4 ट्रिक सीखते हैं। तो चौथी ट्रिक यहाँ पे सेम डिजिट, कब सेम डिजिट, दहाई और सैकड़े के मुकाम पर जब एक जैसे हिंदसे होंगे तो उस वक्त उन हिंदसों की मकामी कीमत में क्या फ़र्क होगा। जब 10 एंड 100 प्लेस में एक जैसे डिजिट होंगे तो उनकी प्लेस वैल्यू में क्या फ़र्क होगा, ये मालूम करने के लिए हम शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे देखते हैं। बहुत ही सिंपल, देखिए यहाँ पर जब एक जैसे हिंदसे होंगे तो एक जैसे हिंदसे होना ज़रूरी है, हाँ ये शर्त है, और एक जैसे हिंदसे वाले सवाल आपको पूछे जाते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे नंबर लिया हूँ 7565, 7565, तो ये सैकड़े का मुकाम है और ये इकाई का मुकाम है। ये 100 प्लेस है तो 100 प्लेस पे इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई है, इसको हम प्लेस वैल्यू बोलते हैं। प्लेस वैल्यू यानी कि
मकामी कीमत, इसकी मकामी कीमत कितनी हो रही है, इसकी मकामी कीमत बता सकते हैं? यस, इसकी मकामी कीमत हो गई है 500। ओके, और एक जैसे इंदस से हो, सॉरी यहाँ पे हम लेंगे दोनों जगह पर एक जैसे इंदस से होना चाहिए। कहाँ पर? मकामी, इसके 10 और 10 प्लस और 100 प्लस पर एक जैसे इंदस से होना चाहिए। तो एक जैसे इंदस से लेना होना हमको यहाँ पे। ओके, एक जैसे इंदस से लिए। अब इसकी कीमत कितनी, यहाँ पे इसकी मकामी कीमत कितनी है? 5, इसकी 50 है। दोनों को माइनस करते हैं तो कितना बनता है? 450। ओके, यहाँ पर थोड़ा सॉरी, इसके लिए मैं थोड़ा चेंज किया इसको। सेम डिजिट ऑन यूनिट एंड 100 प्लस पे देखते हैं पहले हम लोग। सेम डिजिट अगर यूनिट और 100 प्लस पर है, इकाई और सैकड़े के मुकाम पर एक जैसे इंदस से, इकाई और सैकड़े के मुकाम पर अगर एक जैसे इंदस से होते हैं तो उसके लिए हम ट्रिक देखने वाले हैं। तो इसकी मकामी कीमत यानी कि प्लेस वैल्यू 500 हो गई है और इसकी प्लेस वैल्यू कितनी 5 है। दोनों का फ़र्क कितना हो रहा है? 495। तो ये फ़र्क मालूम करने के लिए हमको अगर क्वेश्चन आता है तो हम इसको शॉर्ट ट्रिक के ज़रिए बहुत आसानी से, देखिए यहाँ पे 5 है, 5 को कितने से ज़रब करेंगे तो 495 आएगा। तो 5 को अगर हम 99 से ज़रब करते हैं, किससे? ये 99, तो कितना जवाब आएगा? 495 आएगा। तो डायरेक्ट 99 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसा कि इकाई और दहाई के मुकाम पर अगर हिंदस से एक जैसे होते तो हमने 9 से मल्टीप्लाई किया था। अब इकाई और सैकड़े के मुकाम पर हो तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 99 से। तो डायरेक्ट हमको वो दोनों की मकामी कीमत का फ़र्क मालूम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन को ही ले लेते हैं। यहाँ पे लिया हमने 2, यहाँ पे लेते 7, यहाँ पे लेते 6 और यहाँ पे लेते 7। ओके, कोई भी अंतर से ले सकते हैं हम। तो इसकी मकामी कीमत क्या हो गई है? इसकी मकामी कीमत कितनी होंगी? 7 सैकड़े के मुकाम पर है, इसलिए इसकी मकामी कीमत 700 हो गई है ना। इसकी मकामी कीमत हो गई है 700 और इसकी मकामी कीमत कितनी हो गई है? -7। 700 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा? 693 होगा, है ना। 700 में से 7 गया तो 693 हो जाएगा। अगर अब हम यहाँ पे इसकी ट्रिक देखते हैं तो शॉर्ट ट्रिक में क्या होगा कि 7 है, 7 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 99 से। 7 9 63 का 3 हासिल किया है 6, 7 9 63 और 6 69। ओके, तो ये जवाब हमको मिल जा रहा है। यहाँ पर डायरेक्ट उसको 99 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 99 से। कब? कौन सी सूरत में? जब यूनिट और 100 प्लेस में अगर हिंदस से एक जैसे हैं तो उनकी मकामी कीमत में जो फ़र्क होगा वो 99 से उसी हिंदसे को ज़रब कर देंगे तो हासिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्रिक को आपको याद रखना है। जब हमको दो हिंदसों की दो हिंदसे किसी अदद में 2 हिंदसे उनकी प्लेस वैल्यू मालूम करना है, उनकी मकामी कीमत मालूम करना है, तो 2 हिंदसे अगर इकाई और दहाई के प्लेस पर है, यूनिट और 10 के प्लेस पर तो 9 से मल्टीप्लाई करना उसको, और अगर इकाई और सैकड़े के प्लेस पर है तो किससे मल्टीप्लाई कर देना? क्या? उसी को, ये 7 को उसी को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 99 से। ये 5 है तो उसको 5 को 99 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो इस तरह से यहाँ पे हमने 4 ट्रिक आज सीखे। अजीज़ बच्चों, इसकी अगली कड़ी इंशाल्लाह अगली वीडियो में देखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।